हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे हीरो मोटोकॉर्प की, जिन्होंने कल यानी कि 7 फरवरी को अपने थर्ड क्वार्टर के रिजल्ट डिक्लेयर किए हैं। कंपनी ने अपने रिजल्ट के साथ साथ 65 रुपए का जो इंटरिम डिविडेंड है उसकी भी घोषणा करी है। और क्योंकि ये जो 65 रुपए का डिविडेंड है, ये कल के क्लोजिंग प्राइस के हिसाब से अगर हम परसेंटेज टर्म्स में देखेंगे तो 2% से ज्यादा का डिविडेंड है। तो इसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिविडेंड ट्रीट किया जाएगा। और इसकी वजह से जो भी एक्स डेट है यानी कि 16 फरवरी, उस दिन से जो भी आपके फ्यूचर और ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन है उसके प्राइस में भी डिविडेंड की एडजस्टमेंट की जाएगी। तो आज के वीडियो में हम इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर बात की जाए लेटेस्ट डेवलपमेंट की, तो हीरो मोटोकॉर्प ने कल यानी कि 7 फरवरी को 65 रुपए का इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर किया है, जिसकी की जो रिकॉर्ड डेट है वो 17 फरवरी होगी। यानी कि 17 फरवरी को अगर आपके पास हीरो मोटोकॉर्प के जो शेयर्स हैं वो आपके डीमेट अकाउंट में है तो आपको ये डिविडेंड मिल जाएगा। और इसकी जो पेमेंट है वो 9 मार्च या इससे पहले पहले कर दी जाएगी। क्योंकि अब हम T+2 की जगह T+1 सेटलमेंट में पूरी तरह से मूव कर चुके हैं। तो अगर आप 16 फरवरी 2023 तक भी हीरो मोटोकॉर्प के शेयर्स को खरीद लेते हैं तो 17 फरवरी तक ये आपके डीमेट अकाउंट में आ जाएंगे, तो आपको डिविडेंड का लाभ मिल जाएगा। पहले आपको जो रिकॉर्ड डेट है उससे 2 दिन पहले शेयर खरीदने होते थे, लेकिन अगर आप एक दिन पहले भी शेयर खरीद लेंगे तो आपको डिविडेंड का लाभ मिल जाएगा डिलीवरी बेसिस पे। और इसकी जो एक्स डिविडेंड डेट है वो 16 फरवरी 2023 होगी। यानी कि जो नॉर्मली जो कॉर्पोरेट एक्शन होता है वो आप एक्स डेट को होता हुआ देखते हैं कि जैसे कोई डिविडेंड है तो उस डिविडेंड से जो कैश मार्केट का प्राइस है वो लगभग डिविडेंड के अमाउंट से कम हो जाता है। तो आप जो हीरो मोटोकॉर्प के शेयर में डिविडेंड के एडजस्टमेंट होते हुए देखेंगे वो 16 फरवरी को होते हुए देखेंगे। तो अभी तक हमने ये डिस्कस किया कि भाई अगर आपके पास हीरो मोटोकॉर्प के शेयर की डिलीवरी है तो आपको डिविडेंड का फायदा कैसे होगा। और अब हम बात करेंगे कि मान लो आपके पास कोई फ्यूचर एंड ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो कि अभी ओपन है, तो क्या उसमें भी डिविडेंड की एडजस्टमेंट की जाएगी। तो डिविडेंड की एडजस्टमेंट के रूल ये कहते हैं कि कोई भी डिविडेंड अगर 2% से ज्यादा डिक्लेयर किया गया है तो उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिविडेंड माना जाता है। तो उसकी वजह से जो फ्यूचर एंड ऑप्शन के जितने भी ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो डिविडेंड अमाउंट से एडजस्ट हो जाते हैं। और अगर जो डिविडेंड है वो 2% से कम है तो उसको ऑर्डिनरी डिविडेंड माना जाता है। तो उस केस में जो डिविडेंड की एडजस्टमेंट है वो फ्यूचर एंड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स में नहीं होती है। तो अब ये कैसे पता लगाया जाए कि भैया 2% से ज्यादा का है या 2% से कम का। तो उसके लिए जो रेलेवेंट प्राइस होता है वो हम लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए जो डिविडेंड अनाउंस किया गया है वो मार्केट आवर्स में किया गया है, यानी कि 3:30 बजे से पहले किया गया है। तो उस केस में जो भी एक दिन पहले का क्लोजिंग प्राइस होता है उसको रेलेवेंट प्राइस माना जाता है। यानी कि अगर कल 7 फरवरी को हीरो मोटोकॉर्प ने 3:30 बजे से पहले ही डिविडेंड डिक्लेयर किया होता तो 6 फरवरी का जो भी क्लोजिंग प्राइस होता उसको हम रेलेवेंट प्राइस मानते 2% की कैलकुलेशन के लिए। लेकिन क्योंकि हीरो मोटोकॉर्प ने कल मार्केट आवर्स क्लोज होने के बाद डिविडेंड डिक्लेयर किया है तो कल का जो क्लोजिंग प्राइस है उसको हम रेलेवेंट प्राइस मानेंगे। तो कल का जो क्लोजिंग प्राइस था वो 2652 रुपए 60 पैसे था। तो इसके हिसाब से अगर हम 65 रुपए का जो डिविडेंड डिक्लेयर किया गया है उसको निकालेंगे तो ये 2.45% आता है कल के क्लोजिंग प्राइस के हिसाब से। तो क्योंकि ये जो डिविडेंड है 2% से ज्यादा है तो इसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिविडेंड माना जाएगा। तो इसकी वजह से जो एक्स डेट है यानी कि 16 फरवरी, उस दिन हीरो मोटोकॉर्प के जितने भी फ्यूचर एंड ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसको एडजस्ट कर दिया जाएगा। तो इससे पहले जब इनिशियली सेबी पहली बार ये डिविडेंड एडजस्टमेंट का रूल लाया था एफएनओ के ऊपर, तो ये 10% इसका थ्रेशोल्ड रखा गया था। यानी कि अगर डिविडेंड 10% या इससे ज्यादा होगा तभी जो फ्यूचर एंड ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट है उसको एडजस्ट किया जाता था। लेकिन फिर उन्होंने देखा कि भाई बहुत सारी कंपनीज तो इंटरिम डिविडेंड भी डिक्लेयर कर देती हैं, तो हो सकता है कि एक्चुअल डिविडेंड 10% या इससे ज्यादा हो। बट कई बार डिविडेंड इंडिविजुअली डिक्लेयर किया जाता है क्वार्टरली बेसिस पे, तो हर बार ये 10% से कम होता है। तो इस केस में जो सेबी है उन्होंने 10% के थ्रेशोल्ड को पहले 5% से रिड्यूस किया और जून 2022 में इसको 5% से घटा करके
2% कर दिया है। और अगर आप इस रूल को और भी डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप ये मेरा वीडियो देख सकते हैं जो मैंने 30 जून 2022 के आसपास अपलोड किया था। इसमें मैंने बहुत ही आसान भाषा में समझाया है कि सेबी ने जो ये रिवीजन किया है ये कैसे फ्यूचर एंड ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट को इम्पैक्ट करेगा। और अब अगर हम स्पेसिफिकली हीरो मोटोकॉर्प के जो डिविडेंड की एफएनओ में एडजस्टमेंट की जाएगी उसके बारे में बात करें तो इसके लिए हम 3 एग्जांपल लेंगे। एक हम लेंगे कि अगर आपके पास कोई पुट ओपन है, और एक एग्जांपल लेंगे कि जिसमें कि अगर आपके पास कोई कॉल का कॉन्ट्रैक्ट ओपन है, और तीसरा हम लेंगे कि अगर आपके पास कोई फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ओपन है। तो अगर हम अपनी डिस्कशन को समराइज करें तो जैसे हमने डिस्कस कर लिया है कि भाई ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिविडेंड है यानी कि 2% से ज्यादा का है, तो जितने भी ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट हैं तो वो डिविडेंड के प्राइस से रिड्यूस हो जाएंगे। यानी कि मान लो अगर आपके पास 2600 रुपए का कोई ऑप्शन ओपन है तो उसका नया जो स्ट्राइक प्राइस है वो 2535 हो जाएगा। सिमिलरली अगर आपके पास कोई कॉल भी 2600 प्राइस के पे ओपन है तो उसका भी प्राइस जो 65 रुपए डिविडेंड अमाउंट है उससे रिड्यूस होके 2535 हो जाएगा। और ये जो चेंजेस है ये एक्स डिविडेंड डेट यानी कि 16 फरवरी जो इस केस में होती है, तो 16 फरवरी से ये चेंजेस आप देखोगे। तो 16 फरवरी से पहले जो आपका 2600 की कोई पुट या कॉल ऑप्शन है उसका स्ट्राइक प्राइस 2600 ही रहेगा, लेकिन 16 फरवरी को सडनली आप देखोगे कि ये 65 रुपए से एडजस्ट होकर के 2535 हो जाएगा। और अगर 2500 का कोई प्राइस है आपका स्ट्राइक प्राइस तो वो 2435 हो जाएगा। तो हर जो स्ट्राइक प्राइस है वो डिविडेंड अमाउंट से एडजस्ट हो जाएगा। और फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या होता है, तो फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट्स में देखा जाएगा कि जो भी 15 फरवरी यानी कि एक्स डिविडेंड डेट से एक दिन पहले जो भी क्लोजिंग प्राइस है उसमें डिविडेंड को एडजस्ट कर दिया जाएगा। यानी कि मान लो आपको 15 फरवरी को इसका जो फ्यूचर प्राइस है फरवरी का या मार्च का अप्रैल का कोई भी आप लेना चाहते हैं, मान लो वो 2665 है, तो अगले दिन जो मार्क टू मार्केट जो एडजस्टमेंट होती है उसके लिए डिविडेंड एडजस्ट कर दिया जाएगा। यानी कि 65 रुपए से आपका जो बाइंग प्राइस है उसको कम कर दिया जाएगा, और उसके अलावा जो भी एडजस्टमेंट होगी उससे आपके मार्क टू मार्केट लॉसेस या गेन को एडजस्ट किया जाएगा। अभी हम एक डिटेल एग्जांपल से इसको समझेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं कि मान लीजिए आपके पास कोई 2600 रुपए की पुट आपने बेच रखी है, खरीद रखी है, तो उस पे क्या डिविडेंड की एडजस्टमेंट होगी। सिमिलर एडजस्टमेंट कोई भी स्ट्राइक प्राइस की पुट हो उस पे होगी, या कोई भी महीने की पुट हो उस पे होगी। यानी कि मार्च अप्रैल कोई भी ओपन जो पुट है आज की डेट में सभी पे एडजस्टमेंट होगी। तो 65 रुपए का डिविडेंड डिक्लेयर किया गया है और ये क्लोजिंग प्राइस जो अनाउंसमेंट डेट का है उससे 2% से ज्यादा का है, तो एक्स डेट से ये चेंजेस एप्लीकेबल होंगे। यानी कि 15 फरवरी तक कोई भी चेंज आपको नहीं दिखाई देगा, लेकिन 16 फरवरी से आपके जितने भी हीरो मोटोकॉर्प के फ्यूचर या ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट है उसमें ये बदलाव होते हुए दिखाई देंगे। तो 16 फरवरी को जो आपका स्ट्राइक प्राइस है 2600 रुपए में से 65 रुपए की जो डिविडेंड है वो एडजस्ट कर दिया जाएगा, यानी कि 2535 हो जाएगा। अगर अब आपका जो एक्सपायरी डेट पे 2535 या इससे नीचे अगर जो एक्सपायरी होगी हीरो मोटोकॉर्प की तो तभी उसको इन द मनी माना जाएगा, अदरवाइज इसको आउट ऑफ द मनी माना जाएगा। अगर ये डिविडेंड की एडजस्टमेंट नहीं होती और आपकी जो एक्सपायरी है वो 2590 रुपए पे होती तो उसको इन द मनी मान लिया जाता। लेकिन अगर अब इसमें क्योंकि डिविडेंड की एडजस्टमेंट कर दी गई है तो नया स्ट्राइक प्राइस 2535 रुपए है, तो अगर ये 2535 से नीचे पे बंद होगा तभी आपके जो कॉन्ट्रैक्ट है पुट का उसको इन द मनी माना जाएगा। सिमिलरली अगर हम कॉल का एग्जांपल लें तो उसमें भी अगर आपने 2600 की मान लो कोई कॉल बेची हुई है उसका नया स्ट्राइक प्राइस 2535 हो जाएगा। यानी कि अगर ये 2535 से ऊपर जाती है, यानी कि अगर आपकी एक्सपायरी 2535 से ऊपर पे होती है तो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इन द मनी माना जाएगा, और 2535 से नीचे पे ये आउट ऑफ द मनी माना जाएगा। तो इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि पहले अगर ये 2590 पे मान लो क्लोज होता, एक्सपायरी होती, तो आपका ये आउट ऑफ द मनी हो जाता, आपको पूरे प्रीमियम का फायदा मिल जाता अगर आपने इसको बेचा हुआ है। लेकिन अगर आप ये 2590 पे क्लोज होता है क्योंकि आपका नया स्ट्राइक प्राइस 2535 है तो आपको यहाँ पे लॉस बुक करना पड़ेगा, और अगर आप लॉस बुक नहीं करते हैं तो आपको डिलीवरी का ऑब्लिगेशन हो जाएगा। तो आपको ये बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। और फ्यूचर के केस में क्या होगा, फ्यूचर में वर्चुअली आपको डिविडेंड का फायदा मिल जाएगा। आपको ये नोटिस करना पड़ेगा कि आपको एक्चुअल डिविडेंड नहीं मिलेगा, क्योंकि कई क्वेश्चन मुझे पास्ट में आए हैं कि क्या एक्चुअल में डिविडेंड मिलेगा फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में। तो एक्चुअल डिविडेंड आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा। लेकिन मान लीजिए 15 फरवरी जो कि एक्स डेट से एक दिन पहले आपका जो फ्यूचर प्राइस है वो 2665 पे होता है,
अगर कोई डिविडेंड की एडजस्टमेंट नहीं होती और 16 फरवरी को आपका शेयर जो फ्यूचर प्राइस है वो 2600 पे खुलता, तो आपको 65 रुपए का मार्क टू मार्केट लॉस होता। लेकिन क्योंकि इसमें डिविडेंड की एडजस्टमेंट की जाएगी, तो अगर ये अगले दिन 2600 पे खुलता है तो आपको कोई भी मार्क टू मार्केट लॉस नहीं होगा। अगर ये 2580 पे खुलता है तो आपको 20 रुपए का सिर्फ मार्क टू मार्केट लॉस का एडजस्टमेंट होगी, और अगर ये 2620 पे खुलता है या 2630 पे खुलता है तो 20 या 30 रुपए की आपको एक्चुअली में मार्क टू मार्केट गेन का फायदा होगा। दो ये आपके प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस से नीचे पे खुला है, लेकिन क्योंकि वर्चुअली आपको डिविडेंड का फायदा मिल रहा है, तो इसलिए आपका जो प्राइस है वो 2600 माना जाएगा एक्स डेट को। और इसमें कोई भी लॉट साइज में चेंज नहीं होगा, जो भी एडजस्टमेंट होगी वो मार्क टू मार्केट कैलकुलेशन में ही होगी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा, लेकिन फिर भी अगर आपका कोई भी ओपन क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसको डिटेल में आंसर करने की कोशिश करूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और ये जो एडजस्टमेंट है ये एग्जैक्टली सेम एडजस्टमेंट टीसीएस के केस में भी हुई थी 16 जनवरी को। जब टीसीएस ने भी अपना डिविडेंड डिक्लेयर किया था तो वो भी 2% से ज्यादा का था, तो इसलिए उसके भी फ्यूचर एंड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में सिमिलर एडजस्टमेंट हुई थी, और वही एडजस्टमेंट अब हीरो मोटोकॉर्प के फ्यूचर एंड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में भी देखी जाएगी। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।